Hello students, how are you? I hope you all are well at home. Today I am discussing with you your next portion of exercise 2.3. But we already discussed the basic concept of exercise 2.3 where we study the function. Okay, now I am discussing with you the important graphs of this portion, and that is very important portion because function का ग्राफ समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। और इसी पे बेस्ड हमारे डोमेन और रेंज भी हमको निकालना आना चाहिए। ओके, now firstly I am discussing with you what is domain and range. Suppose we have a function, this is x axis and y axis, and we have a this graph of any function. Okay, now if I tell you about the domain of this function, then firstly you have to see that function define कहाँ है बेटा। तो उसके लिए आप देखें x axis पे जाएं। तो x axis पे जब भी हम बात करेंगे तो हम डोमेन की बात करेंगे। तो उसके लिए आप ये देखिए x की हर वैल्यू के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो रही है या नहीं हो रही है। देखो x एक्सिस पे जब हम वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं तो ये फंक्शन को हर पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है उन सब पे इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो रही है। नाउ सर व्हाट अबाउट रेंज। रेंज की बात करें, सपोज वी हैव दिस फंक्शन, दिस फंक्शन, देन अगर रेंज की बात करें तो रेंज की जब भी बात होगी तो हम वाई एक्सिस से उसको डिफाइन करेंगे बेटा। तो जब भी वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं तो वाई एक्सिस पे आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ आपको डिसाइड करवाएगा वाई एक्सिस, एंड दैट इज रिलेटेड टू रेंज। ओके, सपोज आई एम टेकिंग सब इम्पोर्टेंट ग्राफ्स। लेट्स सी फर्स्ट ग्राफ। First one is identity function. A function that fx is equals to x is said to be identity function. तो अगर बेटा इसके हम डोमेन की बात करें तो डोमेन की बात करें तो इस ग्राफ को हम ध्यान से देखेंगे। तो इस ग्राफ में देखें एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये फंक्शन को हर पॉइंट पे कट करेगा अप टू इन्फिनिटी। और अगर बात करें लेफ़्ट साइड में तो लेफ़्ट साइड में भी ये फंक्शन को कट करेगा अप टू इन्फिनिटी। दैट्स वाई the domain of this function is minus infinity to infinity और रियल नंबर, वी कैन से दिस इज रियल नंबर ऑल्सो। अगर बात करें बेटा रेंज की, तो रेंज के लिए आप क्या करें, रेंज के लिए आप देखें वाई एक्सिस को। तो आप देखें कि y की वैल्यू हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। मतलब y एक्सिस पे जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू y पे हर पॉइंट पे मिल रही है। दैट्स वाई द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें डाउनवर्ड साइड में और अपवर्ड साइड में हर जगह इस फंक्शन की वैल्यू y एक्सिस पे मिल रही है। दैट्स वाई रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और रियल नंबर। ओके, so that's why domain of this function is real number and range of this function is real number. Let's see another example of this portion. देखेंगे बेटा कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। अब अगर ये नेगेटिव है सी तो बेटा हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, अगर हमारा सी पॉजिटिव है तो ग्राफ हमारा अपवर्ड बनेगा अबव द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर बात करें हम डोमेन की, तो डोमेन पे भी देखो हर एक्स की हर वैल्यू के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है। एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू सी है, व एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू सी है। तो आप एक्स की वैल्यू जब तक लेते जाएंगे तो फंक्शन हमारा हमेशा सेम वैल्यू देगा सी। ओके, दैट्स वाई डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर। और अगर बात करें हम बेटा रेंज की, तो रेंज तो हमारा सी ही है, क्योंकि हमारी जो y की वैल्यू मिल रही है ओनली c मिल रही है। x की किसी भी वैल्यू को हम पुट करें फंक्शन में एट एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 और -1 -2 -100 किसी भी वैल्यू के लिए, x की किसी भी वैल्यू के लिए हमें हमेशा फंक्शन की वैल्यू c मिल रही है। दैट्स वाई रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज c। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट फंक्शन दैट इज लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन की बात करें तो बेटा लीनियर फंक्शन जो होता है हमारा दैट इज ए एक्स प्लस बी। ओके, तो अगर लीनियर फंक्शन की बात करें तो लीनियर फंक्शन का डोमेन भी हम देखें, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो रेंज आएगा, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा डोमेन आएगा। ओके, तो एक्स एक्सिस के अगर हम परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वो फंक्शन ग्राफ को हर पॉइंट पे कट करेगा। दैट्स वाई डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर। और अगर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के पैरेलल जब हम लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो इस फंक्शन को हर पॉइंट पे कट करेगा। दैट्स वाई रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो ए रियल नंबर। ओके,
Now let's see next function, that is absolute value function, modulus function. ओके, तो मॉडुलस फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो मॉडुलस फंक्शन में अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो फंक्शन को हर पॉइंट पे कट करेगा। ओके, तो अगर एक्स एक्सिस पे वर्टिकल जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो हर पॉइंट पे कट करेगा फंक्शन को, हर फंक्शन को कट करेगा एक्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, दैट्स वाई डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर। बट अगर बात करें बेटा हम रेंज की, तो रेंज के लिए आप ये देखो बेटा, जब आप वाई एक्सिस के बिलो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो फंक्शन को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, क्योंकि फंक्शन का ग्राफ तो ये है ना, ये है फंक्शन ग्राफ। तो अगर हम डाउनवर्ड साइड में यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो फंक्शन को कहीं भी कट नहीं करेगा। इसका मतलब ये इसकी रेंज में नहीं है। बट अगर अबाउ द एक्स एक्सिस का हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो वो फंक्शन को कट कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो रेंज आएगी फंक्शन की, दैट इज जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, या फिर मैं बोल दूँ ऑल नॉन नेगेटिव रियल्स। ओके, ऑल नॉन नेगेटिव मतलब आप नेगेटिव नंबर्स को हटा दें तो आपके जितने भी पॉजिटिव नंबर है, that will be your range of the given function, that is very important function. Okay, now let's see new function, that is greatest integer function, and that function is very important. अगर बात करें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो बेटा यहाँ से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एंड दिस फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फंक्शन बेटा कहीं भी आपको मिलेगा, अदर चैप्टर में भी आपको ये फंक्शन बार दिखता रहेगा, बिकॉज दिस फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर बात करें हम कैसे इसको डिनोट करेंगे, तो जो लार्जर ब्रैकेट होता है उससे हम इस फंक्शन को डिनोट करते हैं। जैसे दिस इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट इज एफ एक्स। ओके, तो अगर बात करें बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वेयर एक्स ब्रैकेट में है, तो उसका मीन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर एन सच दैट एन इज लेस देन एक्स। ओके, अगर बात करें बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कैसे निकलती है, तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे क्लियरिफाई कर रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू कैसे देता है उसको एक बार देखें ध्यान से। देखो बेटा, ये हमारा कोई भी फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर मुझे वैल्यू निकालनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3, तो ये फंक्शन आपको वैल्यू देगा 2। इसका मतलब आपने x की वैल्यू तो 2.3 पुट करी, बट आपको फंक्शन की वैल्यू मिली 2। इसी तरह से अगर मैं जब 2 से ग्रेटर x की वैल्यू और 3 से लेसर x की वैल्यू पुट करूँगा, तो आपका फंक्शन की वैल्यू हमेशा 2 आएगी। ठीक है, अगर मैं फंक्शन है हमारा, दोबारा से देखें, अगर मैं 1.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.4 की वैल्यू निकालता हूँ, तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं x की वैल्यू लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1, लेस देन इक्वल्स टू 2 और ग्रेटर देन 1 निकालता हूँ, तो हमारा फंक्शन की जो वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, 1 आएगी। ओके, नाउ लेट्स सी बाय द ग्राफ से देखेंगे इस फंक्शन को। देखो बेटा, x की वैल्यू जो है हमारी, x की वैल्यू जो हमारी ग्रेटर देन -1 to 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू -1 है। सॉरी, वहाँ पे हमने थोड़ा सा वहाँ पे लेसर थोड़ा सा गलत ले लिया था। x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0 होगा, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी -1। ओके, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और 1 पे है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0। अब देखो यहाँ पे ग्राफ में अगर मैं आपको इसको क्लैरिफाई करूँ तो ऐसे होगा, x की वैल्यू जब 1 से और 2 के बीच में है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है, और कांस्टेंट फंक्शन है और उसकी वैल्यू 1 है। इसका मतलब आप जब x की वैल्यू 1 से और 2 के बीच में ले रहे हैं, तो हमको फंक्शन की वैल्यू 1 मिल रही है। ऐसे जब x की वैल्यू आप 2 से 3 के बीच में ले रहे हैं, तो आपको फंक्शन की वैल्यू 2 मिल रही है। ऐसी x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में ले रहे हैं, तो आपको फंक्शन की वैल्यू 3 मिल रही है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन हो जाएगा, सर यहाँ पे ये जो सर्कल सा बना हुआ है छोटा, ये क्या है? ये जो सर्कल बना हुआ है, ये छोटा सा एक सर्कल बना हुआ है, सर ये क्या है? हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाए। तो यहाँ इसका मतलब ये बेटा, जब x की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 2 है, तो हमें फंक्शन की वैल्यू 2 मिल रही है, ना कि 1। ठीक है, जब x इज इक्वल्स टू 2, मतलब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 2 की वैल्यू निकालेंगे,
एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 निकालेंगे तो आपको ये फंक्शन की वैल्यू 2 मिलेगी। देखो यहाँ पे भी है, जब एक्स की वैल्यू 2 की इक्वल है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, तो फंक्शन की वैल्यू हमें 2 मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे इस जो सर्कल से छोटा सा बना हुआ है, इसका मीनिंग यही है कि जब x की वैल्यू 2 है तो हमें फंक्शन की वैल्यू ऊपर मिल रही है, ना कि नीचे मिल रही है 1 पे। ओके, जब x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में और 3 के इक्वल है तो हमें वैल्यू फंक्शन क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है तो आपको फंक्शन की वैल्यू -1 मिल रही है। तो जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आए तो लेसर जो वैल्यू होती है, जैसे मान लो 1 और 2 के बीच में देख रहे हैं एक्स की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम इस फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। तो दिस इज द योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर बात करें बेटा इसके डोमेन की, तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर। रेंज की बात करें तो रेंज में हमारा बेटा देखो सिर्फ कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही है, मतलब इंटीजर वैल्यू आ रही है, दैट इज़ 1 2 3। मतलब आप 1 और 2 के बीच में आपको फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही है। सर 1 और 2 के बीच में कैसे नहीं मिल रही है, देखें उसको थोड़ा सा। देखो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू नहीं है, 2 और 3 के बीच में फंक्शन की वैल्यू नहीं है, बट 2 पे है, 3 पे है, 1 पे है, तो सारे इंटीजर्स पे आपको वैल्यू मिल रही है फंक्शन की। ओके, दैट्स वाई रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज सेट्स ऑफ इंटीजर्स। ओके, now let's see new portion, new function, that is fractional part function, that is x minus greatest integer function। तो ये सेम आपको जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है सेम वैसे ही फॉलो होगा। बात करें इसके डोमेन की, तो दैट इज ऑल रियल नंबर। रेंज की बात करें तो 0 के इक्वल और 0 और 1 के बीच में आपको इसका रेंज मिलेगा। ओके, आप x की वैल्यू 1 पुट करके देखो बेटा, तो 1 पुट करोगे तो x1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, दैट इज 1, 1 - 1 0 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका ये फंक्शन डिफाइन होता है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन और साइन फंक्शन, तो ये भी सेम है बेटा। थोड़ा सा इसको भी याद रखना, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1, जब x की वैल्यू लेसर दैन 0 है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -1। ओके, नाउ अगर बात करें डोमेन की, तो डोमेन इज रियल नंबर, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आप जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो फंक्शन को हर पॉइंट पे कट करेगा कहीं ना कहीं, दैट्स वाई डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर। रेंज की बात करें तो रेंज में हमको सिर्फ 3 वैल्यू मिल रही है, एक फंक्शन की वैल्यू हमें 0 मिल रही है, एक फंक्शन की वैल्यू हमें 1 मिल रही है, एक फंक्शन की वैल्यू हमें -1 मिल रही है। दैट्स वाई रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 1 एंड -1। ओके, तो इसको बेटा ध्यान से आप सारे ग्राफ जितने भी अच्छे से ड्रॉ कर लें, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट पोर्शन इज अवर, नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा दैट इज पावर फंक्शन, एंड पावर फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर फंक्शन इज डिफाइंड बाय द फॉर्मूला f(x) इज इक्वल्स टू x की पावर n, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ओके, जब n की वैल्यू 2 लें तो आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर, दैट इज पैराबोलिक शेप, ठीक है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेन की बात करें ऑल रियल नंबर, ठीक है। रेंज देखो बिलो द एक्स एक्सिस आपको फंक्शन की कोई वैल्यू में नहीं मिल रही है, दैट्स वाई रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल पॉजिटिव। अगर हम बात करें एक्स क्यूब की, तो वो ग्राफ इस तरह से आएगा बेटा, डोमेन ऑल रियल्स एंड रेंज ऑल रियल्स। ओके, तो दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। सारे ग्राफ आपको ड्रॉ करने बेटा, एंड डोमेन और रेंज बाय द ग्राफ आपको समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Now new portion is our trigonometry functions graph, and that will be discussed in your trigonometry chapter, that is chapter number 3। हमको बेटा यहाँ पे इतने ही फंक्शन डिस्कस करते थे, तो जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ग्राफ और हमें स्टडी करने हैं, और उनके डोमेन और रेंज याद रखना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अप टू दिस यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू एवरीवन।